हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है इंटीजर्स। ये चैप्टर आपके बेसिक्स को मजबूत करेगा और आगे आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद किया, लाइक करते हुए उसे काफ़ी जगह शेयर किया और सब्सक्राइब किया। उनके मोटिवेशन से ही मैं अब आपके बीच इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स में ये कलेक्शन है, जैसा कि लिखा है द कलेक्शन ऑफ दीज सेट। ये सेट लिखा है, जिसमें हम सबसे पहले देखें तो 0 दिख रहा है। 0 के राइट में हमें सारे पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं। और वो नंबर्स कौन है? +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। और इधर कौन है? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो यानी इन्हें हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? जीरो इंटीजर कहेंगे। इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। अगर एक लाइन में हम इस इंटीजर की डिफिनीशन समझना चाहें तो वो डिफिनीशन होगी, इंटीजर्स आर ए सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय होल नंबर्स एंड दियर नेगेटिव। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमने समझा है कि 0 से लेकर के +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। और जब इन होल नंबर्स का नेगेटिव भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो इन सब का जो कलेक्शन है वो इंटीजर्स बन जाता है। अब 0 का तो नेगेटिव होगा नहीं, +1 का नेगेटिव देखिए लिखा है -1, +2 का नेगेटिव लिखा है -2, +3 का नेगेटिव लिखा है -3 और 4 का नेगेटिव -4। इस तरीके से ये कंप्लीट सेट क्या हो जाता है? इंटीजर्स बन जाता है हमारा। अब इसी को हम समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 0 इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, तो 0 इंटीजर्स में हम समझ गए अच्छे से कि 0 होता है। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होते हैं? तो नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है। इसी तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स होते हैं। अब हम समझेंगे इन इंटीजर्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब कैसे होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि नेचुरल नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसे होता था वैसे इसका भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। उसके लिए हमें कुछ बेसिक रूल को याद कर लेना होगा। वो रूल क्या है उसको हम याद कर लेते हैं कि अगर सेम साइन होगा तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और सेम साइन को यूज करेंगे जो सारे टर्म्स के साथ लगा हुआ है। एग्जाम्पल भी हम इसी समय देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने रखा है, जैसे -7 आ गया और -8 आ गया। ये दोनों देखिए, एक तरफ 7 है एक तरफ 8 है और साइन सेम है। तो साइन अगर सेम होता है तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 8 के मैंने ऐड कर लिया तो ये बन गया 15। और साइन कौन सा लगेगा हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, तो चूंकि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। तो यानी -7 -8 क्या बन गया? -15 बन गया। इसी तरीके से अगर +7 होगा और +9 होगा तो यहाँ भी देखिए सब जगह प्लस प्लस ही है, तो ये दोनों ऐड होकर के यहाँ पे +16 आ जाएगा। तो प्लस लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, 9 + 7 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले रूल को भी एक बार समझ लेते हैं। अगला रूल क्या है कि अपोजिट साइन अगर होगा, अपोजिट साइड साइन, तो हम क्या करेंगे? बी सब्सट्रैक्ट। हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे और पुट द ग्रेटर टर्म साइन, और जो बड़ा टर्म होगा उसी का साइन यूज कर देंगे।
अब इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए -7 और +8 लिखा हुआ है, तो 8 में से 7 को सबसे पहले क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हमने क्या बोला था, अपोजिट साइन दिख रहा है, माइनस और प्लस या माइनस। अगर ऐसा दिखता है तो अपोजिट साइन है, तो उसमें हम बड़े में से छोटे घटा देंगे, 8 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस का साइन यूज हो जाएगा। तो ये हो गया अपोजिट साइन का रूल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। -9 +8 है, 9 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ग्रेटर टर्म 9 है तो 9 का साइन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो आशा है ये तीनों एग्जाम्पल से आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे होता है सिंप्लीफिकेशन इन इंटीजर्स। अब बात करते हैं कि माइनस कैसे होता है। तो माइनस करने के लिए हमें एक चीज समझना होगा कि माइनस का साइन जैसे ही लगता है, माइनस के बाद वाले ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है। मींस -7 है तो -7 उतार दिए, लेकिन इस माइनस ने इस माइनस को बदल दिया, तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई बन गया प्लस। तो +9 -7, तो 9 में से 7 माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, माइनस प्लस अपोजिट साइन होता है, तो 9 में से 7 माइनस हो गया तो ये हो गया +2। तो इस बात को हमें समझना होगा कि अगर माइनस माइनस सेम साइन का ऐड हो रहा है तो माइनस का साइन लगेगा, और प्लस प्लस का ऐड हो रहा है तो प्लस का साइन लगेगा। तो इस तरीके से आप तीनों चारों एग्जाम्पल से क्या समझ गए, इंटीजर्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। अब एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएगा तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन इन इंटीजर्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसका भी रूल है, जैसे उसका मैंने रूल याद किया वैसे इसका भी रूल हम याद कर लेते हैं। वो रूल क्या है एक बार समझते हैं हम। रूल लिखा हुआ है कि सेम साइन है अगर और उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमेशा प्लस का साइन आएगा। मीन्स अगर माइनस माइनस है, सेम साइन दिख रहा है तो ये प्लस आएगा, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा। लेकिन अगर और इसी तरीके से मल्टीप्लाई की बात हो गई, डिवाइड की बात भी अगर हम समझें तो माइनस माइनस का अगर डिवाइड हो रहा होगा तो प्लस आएगा, और प्लस प्लस का डिवाइड हो रहा होगा तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये हो गया, एक चीज हम समझ गए कि सेम साइन अगर दिखता है तो चाहे उसका मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, दोनों ही क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब अपोजिट साइन आने पे क्या होगा, तो अपोजिट साइन आने पर प्लस और माइनस आया या माइनस और प्लस आया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन ही आएगा। इसी तरीके से अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, इन दोनों के बीच डिवाइड हो रहा होगा तो भी क्या, कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं और अच्छे से हमें ये पूरी एक्सरसाइज और पूरे इंटीजर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला है हमारा -7 इंटू -8। देखिए माइनस है सेम साइन है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। अभी मैंने बताया था कि सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और 8 7 जा 56, प्लस प्लस है तो भी प्लस आएगा 56। माइनस और माइनस का डिवाइड हो रहा है तो भी प्लस आएगा, और 7 7 जा 49, तो यहाँ 7 आ गया। इसी तरीके से अगर प्लस प्लस साइन है, सेम साइन है, तो यहाँ प्लस आएगा, +7 हो गया। तो 4 एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब चलते हैं आगे के एग्जाम्पल को समझने। आगे का एग्जाम्पल है कि अगर -7 है +8 के साथ आता है, तो देखिए अपोजिट साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, 8 7 जा 56 हो जाएगा। इसी तरीके से +7 है, -8 आता है,
दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, फिर ये 56 हो जाएगा। अपोजिट साइन देखने में माइनस लगा देना है और सेम साइन देखने पे प्लस का साइन लगा देना है। अब हम आगे चलते हैं कि -14 है, 49 है और इसका डिवाइड हो रहा है +7 से, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा -7। इसी तरीके से +49 है, डिवाइड का साइन है और -7 है, तो यहाँ प्लस आ गया है, माइनस पीछे है, यहाँ भी अपोजिट है तो -7 आ गया। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीजर्स का अच्छे से समझ में आ चुका है। अब जो भी एक्सरसाइज सॉल्व होगी उसके सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलते हैं जीरो का कुछ कॉन्सेप्ट समझने। जीरो पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जीरो में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि जीरो जब ऐड होता है तो क्या होता है, जीरो जब माइनस होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, और डिवाइड होता है तो क्या होता है। तो जब किसी नंबर में जीरो का एडिशन होगा तो ध्यान रखें कि वही नंबर आ जाएगा। अगर किसी नंबर से जीरो का माइनस होगा तो भी वही नंबर आएगा। अब बात आती है, ये दोनों तो आसान बात थी, इसीलिए जीरो को हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं कि किसी नंबर को जब हम जीरो में ऐड करते हैं तो वो नंबर फिर से प्राप्त हो जाता है, इसलिए जीरो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। इसी तरीके से तीसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि अगर किसी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ध्यान रखने वाली बात है तब आंसर जीरो हो जाएगा। यानी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जीरो नहीं होता, 1 होता है। अब हम आगे चलते हैं कि अगर किसी नंबर में जीरो डिवाइड करता है तो उस नंबर की वैल्यू, ये जो साइन है इसको तो इनफाइनाइट भी बोलते हैं या कैन नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। यानी अगर किसी नंबर को जीरो डिवाइड कर देगा तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब चलिए आगे चलते हैं कि अगर जीरो में कोई नंबर ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो जीरो में कोई नंबर ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर प्राप्त होगा। जीरो में कोई नंबर माइनस करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और जीरो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जीरो में अगर कोई नंबर डिवाइड करते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, जीरो में कोई नंबर डिवाइड करने आता है यानी अपॉन में कोई नंबर हो ऊपर जीरो हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो बहुत ही समझ में आ रहा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और एक क्रम से मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है और एक एक टर्म्स को रखा है। तो वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप इसको जरूर लाइक कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अब हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो भी किस पर, नंबर लाइन पर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमें इंटीजर्स समझ में आ जाएंगे कि कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन वो होता है जिसके द्वारा हम नंबर्स को डिनोट करते हैं और उसके पोजीशन को हम दिखा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक नंबर लाइन को डिनोट किया है, इसे सबसे बीचों बीच से मैंने क्या रखा है, जीरो रखा है, और जीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर हैं। अब +1 +2 +3 डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक इधर हम लिखते जाएंगे और -1 -2 -3 डॉट 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 यहाँ लिखते जाएंगे। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये जीरो हो गया। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस पर बेस्ड भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैथ पढ़ने का तरीका ये होता है कि एक नियम को पढ़िए और उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। जब आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो आपको वो चीज़ें, जो चीज़ें आप 10 बार पढ़कर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो एक बार लिख करके आप तैयार कर लेंगे।
तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है और इसे ज़रूर लिख लिया करें। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। तो एडिटिव इनवर्स को समझने के लिए हमें यह समझना होगा इनवर्स मतलब क्या होता है। तो इनवर्स मतलब उल्टा। अब ऐड में एडिशन के साइन प्लस माइनस साइन के साथ जो इनवर्स हो जाए, मतलब अगर प्लस ए है तो माइनस ए बन जाए, माइनस ए है तो प्लस ए बन जाए, तो इसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब हम लॉस कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और ये वीडियो आपको लंबा लगा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपने इंटीजर्स के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है और सारी प्रॉपर्टीज, अब बस लास्ट प्रॉपर्टीज को आप समझेंगे और उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन के अंतर्गत हम समझने चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें यह समझना होगा, कोई हमसे पूछ सकता है कि क्या इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम समझ लेते क्या होता है। अगर दो नंबर मैंने ले लिया a और b, कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिन्हें मैंने ले लिया, तो a प्लस b भी हमारा इंटीजर होना चाहिए और a माइनस b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर ये पूरा फॉलो होता है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, एग्जिस्ट करती है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, दोनों को मैंने प्लस किया तो 5 आ गया। तो 5 एक इंटीजर है या नहीं है, बिल्कुल है। 2 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके से 2 और 3 का माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो गया, -1, ये नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर तो है ना। तो इसका मतलब कि दो नंबर हमने लिया और उनको चाहे ऐड किया चाहे माइनस किया, वो भी इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत पूछी जाती है और लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ध्यान रखने वाली बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो नंबर्स के लिए होती है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अब चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि एडिशन के लिए होती है, सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होती। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड होती है लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होती है। चलिए समझते हैं। अगर a और b दो नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं, तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। इसी को हम एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हम अपने मन में ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 लिए, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, और 3 आगे कर दे, 2 को पीछे कर दे, तब भी प्लस करें तो 5 मिलता है। इसका मतलब एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। लेकिन अगर यही बात करें a माइनस बी क्या b माइनस ए के बराबर होता है, तो ये नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 2 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बड़ा है तो 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, और 1 के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। उसी तरीके से 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब ये देखिए -1 क्या 1 के बराबर होता है, तो नहीं होता है। यानी सब्सट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ की बात समझते हैं। एसोसिएटिव लॉ भी अगर एडिशन की बात करें एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो वो भी एडिशन के लिए ही फॉलो होता है। कैसे, तो ये बात हमें समझना होगा कि हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस सी बराबर होगा किसके, अगर हम a प्लस बी एक साथ लिख लेते हैं
और क्या लिख लेते हैं प्लस सी के। यानी पहले अगर हम ए को छोड़ देते हैं, बी प्लस सी को ऐड करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, और फिर पहले दूसरे को एक साथ कर लेते हैं और तीसरे को बाद में कर देते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये आगे भी लिखा हो सकता है, पीछे भी लिखा हो सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्सेप्ट को समझने। मल्टीप्लिकेशन में भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कैसे? अगर हम दो नंबर ले लेते हैं 2,3, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6, तो 6 भी इंटीजर हो गए और 2, 3 पहले से इंटीजर था, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होती है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। कैसे? a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत a इंटू बी एक ब्रैकेट में और बाहर इंटू सी, अब a इंटू बी इंटू सी, तो ये पूरा जो है ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो गई। इसमें भी ये क्लोजर होता है और क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। आशा करते हैं कि एक ही वीडियो में आपने इंटीजर्स के सारे प्रॉपर्टीज को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। अब जो हमारी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उस नेक्स्ट वीडियो में आप पूरी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें कि हर उस बच्चे तक ये मेरा वीडियो मिले जिससे मैथ कठिन लगती है, उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।